आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कृष्णा सोबती की लिखी हुई कथा सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आइए आगे चले और देखिए इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, सानी के मन में किस बात की पीड़ा है, फिर भी वह शेरा और हसैना के समक्ष हल्के से हंस पड़ती है, आखिर क्यों? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, आज सानी के मन में कष्ट है। जब सानी दुल्हन बनकर आई थी तब उस हवेली में उसका पूरा संसार बसता था, लेकिन आज वहाँ रहने वाला कोई नहीं है। सानी का पति, पुत्र अथवा कोई संबंधी कोई भी नहीं था जो वहाँ रह सके। वह बिल्कुल अकेली है। सानी दुख और पीड़ा में रहने के बाद भी शेरा और हसैना के समक्ष मुस्कुराती रहती है। वह अपने दुखों से दूसरों को भी दुखी नहीं करना चाहती है, बल्कि वह दूसरों में सुख बांटकर अपने दुख को कम करना चाहती है। यही कारण है कि वह शेरा और हसैना के सामने मुस्कुराती रहती है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि शेरा कौन है और उसके साथ सानी का क्या संबंध है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, शेरा प्रस्तुत सिक्का बदल गया। शेरा प्रस्तुत सिक्का बदल गया शीर्षक कथा पाठ का एक अन्य प्रमुख पात्र है। कहानी की नायिका सानी से उसका काफ़ी निकट का संबंध रहा है। सानी का मातहत रहे शेरा की माँ जैना के मरने के बाद शेरा का लालन पालन सानी के घर ही हुआ था। वहीं रहकर वह बड़ा हुआ था। इस तरह शेरा और सानी के बीच माँ बेटे के जैसा संबंध है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि शेरा के भीतर प्रतिहिंसा की आग क्यों है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि शेरा साजी की क्रूर कृत्यों से चिढ़ा हुआ था। साजी अपने ही भाई बंदों से सूद ले लेकर धन इकट्ठे करते थे। कभी कभी शेरा के साथ भी वे क्रूर व्यवहार करते थे। शेरा के भीतर प्रतिहिंसा की आग जलने के यही प्रमुख कारण थे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, सानी अपना घर छोड़ते हुए भी विरोध में एक स्वर नहीं निकाल पाती, ऐसा क्यों? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि अपना घर छोड़ते समय सानी को भी अपार कष्ट है। जिस परिस्थिति में उसे जाना पड़ रहा था उसकी उसे कभी कल्पना तक नहीं थी। वह अब तक अपरिवर्तनीय प्रतिकूल परिस्थिति की वास्तविकता को समझ चुकी थी। अतः अपना घर छोड़ते समय भी सानी विरोध में कुछ नहीं बोल सकी। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, सानी के हाथ शेरा की आंखों में क्यों तैर गए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, बचपन में अपनी मां के मरने के बाद शेरा सानी के घर पर ही पला बढ़ा था। सानी उसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा की थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में शेरा फिरोज़ के साथ सानी की हत्या करके उसके संपत्तियों को लूटने की योजना बनाता है। लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने दूध से लबालब भरा कटोरा तैर जाता है, जिसे नित्य वह सानी के हाथों से पिया करता था। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि शेरा को फिरोज़ के साथ क्या बातचीत हुई थी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, शेरा और फिरोज़ के बीच एक गुप्त बातचीत हुई थी। दोनों की बातचीत में यह तय हुआ था कि सानी को मारकर उसके संपत्तियों को वे लूट लेंगे। उसमें जो भी सामान होंगे उसे वे आपस में आधा आधा बांट लेंगे। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है, जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी। धुआं देख सानी क्यों चिंतित हो गई थी। तो इसके जवाब में लिखेंगे, दहशत फैलाने के उद्देश्य से एक षड्यंत्र के तहत जबलपुर में आग लगाई गई थी। वहाँ लगाई गई आग से आसमान में उठ रहे धुआं को देखकर सानी काफ़ी चिंतित हो गई, कारण वहाँ भी उसके कई रिश्तेदार रहते थे। अतः किसी अवांछित दुर्घटना के भय से सानी चिंतित थी। क्लियर? अब इसके अगले सवाल है कि दाऊद खां की कैसी स्मृति सानी से जुड़ी हुई है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, दाऊद खां की स्मृति में सानी के वैभवपूर्ण अतीत की तस्वीरें तैर रही थी। साजी सानी के वास्ते चिनाब नदी के किनारे खेमे तक लगवा दिए करते थे। उस समय सानी वहाँ की महारानी थी।
महारानी होने के बाद भी सानी के दयालु, दानी और परोपकारी स्वभाव को थानेदार दाऊद खां जानता है। क्लियर। अब है कि भागोवाल मस्जिद के लिए सानी ने दाऊद खां को क्या दिया था, तो इसके जवाब में लिखेंगे भागोवाल मस्जिद के लिए सानी ने दाऊद खां को मांगने पर पूरी की पूरी 300 रुपये दिए थे। क्लियर। अब अगला सवाल है कि थानेदार दाऊद खां बार बार सानी से नगद रखने का आग्रह करता है, तब भी सानी कुछ नहीं रखती है, क्यों? तो इसके जवाब में लिखेंगे हवेली को छोड़ते समय सानी मानसिक अवसाद की दशा में थी। हवेली जिसके साथ सानी के पुरखों की यादें जुड़ी थी, जब वही नहीं रही तब उससे जुड़ी अन्य चीज़ों का भी उसके लिए कोई महत्व नहीं था। यही कारण है कि थानेदार दाऊद खां के बार बार नकदी रखने के आग्रह करने के बाद भी वह कुछ नहीं रखती है। क्लियर। अब है कि दाऊद खां क्यों चाहता है कि सानी हवेली को छोड़ते हुए कुछ साथ रख ले, तो इसके जवाब में लिखेंगे दाऊद खां सानी का आभारी है। अनेक समय पर सानी ने उसकी मदद की थी, इसीलिए दाऊद खां भविष्य में संकटों से निपटने के लिए सानी से कुछ रख लेने का आग्रह करता है, क्योंकि उसे अपने व्यावहारिक अनुभवों से यह पता था कि संकट के समय सिर्फ पास की जमा पूंजी ही काम आती है। अतः उसने अच्छे मन और आत्मीयता के कारण सानी से हवेली को छोड़ते वक्त अपने साथ कुछ रख लेने का आग्रह करता है। क्लियर। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कृष्णा सोबती की कथा सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 11 तक के जवाब। इस पाठ के शेष प्रश्न के जवाब या शेष प्रश्नों का जवाब इसके अगले वीडियो में। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।